ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵੇਖੇਗਾ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵਾਂਗੀ, याद आवांगी, तेनू याद आवांगी। मेरे लिए मुंबई सिर्फ अच्छा सपनों का शहर ये नहीं है। मुझे मेलोडीज गाने बहुत पसंद है, कुछ भी करके फेमस होना है। अपनी तरफ से सिंसियरली अगर काम कर रहे हैं ना, सेटिस्फाइड हूँ, बट वो एक है अंदर है कि और कुछ अच्छा करना है। द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, I've always been very positive, very happy। जहाँ जिस फैमिली में हुई वो भी सारे बहुत ही encouraging है। तो एक ही चीज को पकड़ के मत रखो। आई थिंक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी भी जरूरी है। मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12। मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12। जी जी रे जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅਪੂਰਵਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ, ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਪੂਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਪੂਰਵਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? सो फ्रैंकली घर पे ऐसे म्यूजिक ऐसा मतलब कोई गाता नहीं है, पर एवरीबडी इज अ म्यूजिक लवर। तो मतलब हमारे घर पे जैसे कोई भी घर में सुबह से जैसे भजन अभंग ये शुरू होते हैं, फिर मतलब म्यूजिक का माहौल था। प्लस आई थिंक मेरी ग्रैनी थी, उन्हें बहुत शौक था, तो वो सीखते भी थे, बट शी कुडंट कंटिन्यू क्योंकि वो वर्किंग थी। तो बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो नहीं कंटिन्यू कर पाए। बट वो भी वहाँ मुंबई में सीखते थे, और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट एक है, वहाँ पे सीखते थे वो, बट उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया ज्यादा। ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? एक्चुअली मेरी फैमिली में ऐसे कभी किसी ने कुछ कहा नहीं मुझे कि यही करना है या वही करना है। हाँ, इतना था कि एजुकेशन कंप्लीट करो, बट एवरीवन हैज बीन वेरी सपोर्टिव। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, और मैं बहुत ही लकी हूँ उस मामले में, क्योंकि सभी का बहुत सपोर्ट था। हालांकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर सभी मतलब एजुकेशनल फील्ड्स में है, कोई इंजीनियर्स है, टीचर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, बट ऐसे कोई मुझे किसी ने रोक टोक नहीं की। इनफैक्ट वो लोग बहुत खुश थे कि मैं म्यूज़िक परस्यू करना चाहती हूँ, ये सुन के। और जैसे मैंने कहा कि मेरे टीचर्स हैं स्कूल में, उन्होंने बहुत एनकरेज किया था कि नहीं तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो ये बात फिर पेरेंट्स को जब मेरे टीचर्स ने बताई, फिर उन्होंने तुरंत अच्छे गुरु जिनके पास मुझे भेजा, और वहाँ से फिर वो पूरी मेरी जर्नी शुरू हुई है। आपने अब बहुत सारे लैंग्वेजेस में गा लेते हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे नहीं, बट अगेन मुझे ऐसे लगता है, एक तो मेरी आवाज़ जो है गॉड गिफ्टेड है बहुत, और एक म्यूजिक की समझ, ये भी मुझे लगता है वो जैसे ना म्यूजिक सीखना एक होता है, बट कुदरती वो आता है, जैसे रिदम की सेंस, सुर की समझ, ये मुझे लगता है कि कुदरती आती है और भगवान की तरफ से आती है। सो वो एक थी मेरे में।
इट्स जस्ट दैट कि फिर उसके बाद आगे जाके सीख के उसको मोल्ड किया गया. बट लैंग्वेजेस का भी अगेन मुझे ऐसे लगता है मैं जो सुनती हूँ वो फटाफट वो कॉपी हो जाता है हाँ. मेरे दिमाग में, और फिर मैं गा पाती हूँ. तो इसीलिए मुझे आई थिंक अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं ट्राई करती हूँ. बट ज्यादातर तो हिंदी मराठी इसी में गाने गाती हूँ मैं. हाँ, तो ये कह सकते हैं कि म्यूजिक दी भी कोई लैंग्वेज नहीं बिल्कुल होती. बिल्कुल बिल्कुल है ना. बिल्कुल. वो हाँ. सुर है. हाँ. सुर अगर मेलोडी है तो वो कोई कोई भी लैंग्वेज में हो वो सुंदर ही लगती है सुनने में. ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ, ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ. ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਥੋੜਾ ਕਲਾਸਿਕਲ ਟੱਚ ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਟੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈक्ट क्यों करता है, या फिर ये भी गॉड गिफ्टेड है? नहीं नहीं. हाँ बिल्कुल वो वैसे संस्कार पड़े हैं, वही सुनते आ रही हूँ मैं बचपन से. और हाँ मुझे ज्यादातर मेलोडी की तरफ मेरा ध्यान पहले जाता है. मुझे मेलोडीज गाने बहुत पसंद है, गाने में भी अच्छे अच्छे लगते हैं. और ऑल्सो मैं जब वैसे गाने गाती हूँ इट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स माई वॉइस. तो इसीलिए शायद मेरा मेलोडी की तरफ ज्यादा मैं बेंड होती हूँ. हाँ, तो अभी कुछ सुनना है. बिल्कुल. मैं एक गजल है जो मेरे अभी दिमाग में आ रही है, मैं वो आपके सामने श्योर. गाना चाहूंगी. मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक. मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है. एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है. मुझे इंटरव्यू नहीं करना, मेरा दिल करता है मैं आपको सुनती रहूं. थैंक यू. बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा. थैंक यू. म्यूजिक मतलब जब आपने शुरू किया तो ऐसा कुछ माइंड में सोचा था कि म्यूजिक के साथ जुड़ के कुछ ये अचीव करना है अपनी लाइफ में? नहीं एक्चुअली जब शुरुआत की थी तभी उतना कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि कोई मेरे आसपास ऐसे कोई म्यूजिकल फील्ड से नहीं है तो वो उतना गाइडेंस नहीं था. बट हाँ इतना ही पता था कि यार प्रैक्टिस करना है, अच्छे से रियाज करना है, और जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं और जो मतलब ऐसे नहीं कि अरे कुछ भी करके फेमस होना है, ये नहीं था कभी भी दिमाग में. अच्छा करना था, अच्छा गाना सुनना था, अच्छा गाना गाना था, तो यही था आई थिंक दिमाग में मेरे, और अभी भी वही है. अपूर्वा ये बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ क्योंकि लोग कुछ भी करके मशहूर होना ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂੰਗੀ, ਉਹ डिफिकल्ट नहीं सी? है, डिफिकल्ट है, और आई थिंक मतलब वो एक थोड़ा मेहनत तो है सभी जगह, डिसअपॉइंट होते है ना. हो आप कभी-कभी? बिल्कुल बिल्कुल होता है. बट अगेन जब ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं तभी आई थिंक वही वो फैमिली का सपोर्ट जब होता है ना, जब यू नो दैट आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सब है आपके साथ, है ना, तो फिर शायद वो उस मोमेंट तक शायद बुरा लगता होगा, बट देन एट द एंड कि नहीं सभी है, वी कैन वर्क ऑन इट, उस पे और काम करके उसको और बेटर तरीके से कर सकते.
ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵਾਈਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬॉय ਹੋਵੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ चीज ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਡੀल कर रहे हैं डेफिनेटली सो हसरत और मैं वही एक ही फील्ड में है तो मुझे लगता है एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि वो भी समझते हैं कि अच्छा इधर ऐसे सो कभी लेट नाइट कभी शोज लेट होते हैं या कुछ तो पहले आई थिंक मेरी मम्मी जगी रहती थी कि अरे लेट आ रही है अपूर्वा मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी इतना ही कि चलो आ गई इसके लिए वो रुके होते थे अभी मम्मी के साथ साथ हसरत भी है जो वेट करते हैं तो वो एक है बट वही सपोर्ट और वो जरूरी है तो मैं एकदम निश्चिंत होके यू नो आई कैन गो फॉर माय वर्क कुछ भी है यू नो उनको एक कॉल कर दो अरे यू नो भी इतना लेट होगा सो he'll be fine ओके पंजाबी पर्सन्स किस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ प्लीज टेल आई थिंक मतलब एटलीस्ट आई एम डीलिंग विद गुड पीपल सो नहीं मुझे तो सभी मतलब आई थिंक पहले दिन जब मैं पंजाब पहली बार आई थी कुछ काम के लिए आई थी उसके बाद हसरत मतलब हम तभी फ्रेंड्स थे तो और हम एक साथ वी बीन वर्किंग सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम हम लोग एक साथ शोज करते थे वी वर अ पार्ट ऑफ अ बैंड टुगेदर और उसी दौरान हम लोग आई थिंक कुछ काम था करके चंडीगढ़ ही आए थे एंड उसके बाद कुछ दिन थे हमारे पास तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलो पंजाब देखो यू नो उनका घर भी है होशियारपुर के यहाँ तो बोले आपको गोल्डन टेम्पल और ये सब देखना चाहिए और मैं पहली बार आई थी सो आई वाज लाइक यार चलेगा तो जब तब से लेके अभी तक मैं जब भी पंजाब आती हूँ इट्स ऑलवेज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਅਪੂਰਵਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 24 ਆਵਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੂਰਵਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नहीं मुझे नहीं लगता आई थिंक वही वो अगर आपने वो अपना माइंड सेट वैसे बना लिया है तो शायद वो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा देन यू नो बिकॉज यू नो कि आपको क्या करना है आपको क्या चाहिए है ना तो फिर अननेसेसरी मैं कुछ और एक्सपेक्टेशंस रखूंगी ही नहीं तो मुझे वैसे ही लगता ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਆਈ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ मतलब ਮੈਨੂੰ मौका क्यों नहीं मिल पा रहा उस लेवल ਦਾ किन्ने बार माइंड चाहता है हाँ बिल्कुल आता है आई विल लाइक फ्रैंकली अगर बोलो तो डेफिनेटली आता है कि अरे बट वही ना वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक वो ट्रेंड चलता है तभी एक चीज या एक टाइप की म्यूजिक फेमस हो रही है बट विच इज ओके आई थिंक आई एम ओके विद दैट जब तक एक वो सेटिस्फैक्शन जब तक है ना मन में तब तक मुझे लगता है कि इट इज ओके लेकिन ये भी हमेशा रहता है कि नहीं अपना टाइम भी आएगा हाँ बिल्कुल वो तो है मुझे वही लगता है कि आई थिंक हम अपना क्या कैसे बोले हम अपनी तरफ से सिंसियरली अगर काम कर रहे हैं ना तो वो डेफिनेटली वो आगे आएगा अपने काम सबके में सामने लॉयल आएगा। रहना हाँ जी और आई थिंक ऐसे ही रहा है यू नो जब भी जहाँ पे भी अच्छा अगर गाना गाया है बुरा गाया है तो ऑब्वियसली वो नहीं आगे आएगा बट अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो इट विल कम आउट वन डे ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ हाँ सुरिंदर कौर जी है अनूर जहाँ जी है चलेगा मैं सुरिंदर कौर जी का एक गाना मुझे बहुत पसंद है वो मैं गाना चाहूंगी ओके ट्राई करूंगी श्योर अदरवाइज आप अगर जिसमें कुछ कंफर्टेबल हाँ हो हाँ आप नहीं वो नहीं गा नहीं लो। डेफिनेटली अगर छोटी मोटी गलती होगी तो प्लीज माफ कर लेना ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵੇਖੇਗਾ ਖਿਲੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇਗਾ
मैं हसदी नजर आवांगी तू मेरे भुल वेखेगा, मैं हसदी नजर आवांगी तू मेरे भुल वेखेगा, मैं तेनू याद आवांगी, याद आवांगी तेनू याद आवांगी, जदों मैं दूर होवांगी सुती तकदीर वेखेगा, जदों कोई रूप दी रानी सलेटी हीर वेखेगा, जदों कोई रूप दी रानी सलेटी हीर वेखेगा, मैं तेनू याद आवांगी, याद आवांगी तेनू याद आवांगी। ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਗਰਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਬੈਸਟ ਹੈ? हाँ, आई थिंक हाँ वही सेटिस्फाइड हूँ, बट वो एक है अंदर है कि और कुछ अच्छा करना है, ये है दिमाग में। और म्यूजिक ऐसी चीज है जितना भी करो वो कम है, इट्स एन ओशन। तो वो एक है कि हर बार कुछ अलग ट्राई करो, कुछ अलग सुनो, सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इवन नए गाने हैं, इंग्लिश है, मतलब वेस्टर्न म्यूजिक भी है, आई थिंक हर एक चीज सुननी और वो अपडेटेड रहना चाहिए इंसान को। तो वो मैं भी, इवन मेरे हस्बैंड हसरत, हम दोनों वही ट्राई करते रहते कि नई चीजें सुनो, और जो जैसे ट्रेंड जो है चल रहा है या फिर जो भी नई चीजें आ रही है उसको लेके अपनी एक पहचान भी रखनी है। तो ये चीजें आई थिंक वी ट्राई टू फॉलो, आई ट्राई टू फॉलो। अपनी पहचान बनाना आई थिंक सबसे मुश्किल होता है। हाँ, ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪੂਰਵਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ? मैं तो एक्चुअली डे वन से द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे आपने कहा मुंबई से ही मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए मुंबई सिर्फ अच्छा सपनों का शहर ये नहीं है, बट वो घर है मेरा, है ना। तो हमेशा से आई थिंक, और आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मेरे गुरु थे वो बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सिखाया। और उसके आगे भी मेरी शादी जिस फैमिली में हुई वो भी सारे बहुत ही एनकरेजिंग है। आई थिंक हसरत को कम वो सुनेंगे या उसको कम ये करेंगे, बट मुझे बहुत वो लोग, मेरा गाना कोई आएगा तो वो लोग सारे शेयर करेंगे, स्टेटस रखेंगे, है ना। तो ये बहुत मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें होते हैं। पता नहीं, जैसे मतलब हम पंजाब में रहते हैं तो हमें मुंबई ऐसा लगता है कि उस शहर में जाके आपको रियलाइज होता है कि आप क्या हो, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट है। तो आप पर्सनली अपने म्यूज़िक के लिए मतलब कैसे अप्रोचेस करने की कोशिश करते रहते हो कि आप अपने म्यूज़िक को कुछ खास लोगों तक पहुंचा पाओ, क्योंकि हमें कोशिश तो करते ही रहना पड़ता है ना। तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? सो आई थिंक उसके लिए अभी गाना मैं गाती हूँ तो आई सी टू इट दैट आई सिंग, कुछ भी हो, गाना किसी को भी सुनाना हो तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। तो यही है। उसके बावजूद हाँ, लोगों को मिलना और ये फ्रैंकली मेरे से उतना लोगों को मिलना इतना नहीं होता, पर
एक चीज जो अच्छी है कि सोशल मीडिया है, तो आप अगर अपने घर पे भी बैठ के कुछ गाना डालो, इट गोज लाइक बहुत लोगों तक पहुंच जाती है वो बात। तो वो सब, और वो आजकल वही चल रहा है। एंड आई थिंक एवर सिंस कोविड सब कुछ ऑनलाइन ज्यादा हुआ है, जो कि आई थिंक अच्छी भी बात है। तो उतना ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो वही सोशल मीडिया पे जब भी कोई गाना डालना हो, कुछ अच्छा सुना है और ऐसे लगता है कि मैं भी अच्छे से वो परफॉर्म कर पाऊँ, ट्राई कर पाऊँ, तो वो मैं डालती रहती हूँ। ਅਪੂਰਵਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਰਿਐਕਟ हाँ ਕੀਤਾ हाँ ਹੋਵੇ, हाँ, आते ਲੇਕਿਨ हैं। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ मैं ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੀ अपनी सिंगिंग ਨਾਲ, नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। सो आई थिंक वही, बिकॉज मैं एक ऐसे फैमिली में बिलोंग करती हूँ, आई थिंक जो कभी जो इंडस्ट्री से बहुत दूर थे। हाँ, तो कभी मतलब सीखना गाना एक अलग बात है, और आप सीखते रहते हो कुछ टाइम तक, बट उसके बाद व्हेन यू हैव टू गो आउट, तभी हर एक को गाना नहीं पसंद आएगा शायद। देयर विल बी सम पीपल हु लाइक इट, सम पीपल हु वोंट। तो बिल्कुल थे ऐसे भी लोग, और तो वो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लो भी कराता है। बट जब आप आई थिंक व्हेन यू आर सिंसियर विथ योर वर्क, देन इवन आप खुद भी वो आई थिंक जान पाते हो। एंड आप, वो एक फेज होता है, उसके बाद यू रियलाइज कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी दिस, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी वो अपने पास रखे। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲੀਆਂ? बिल्कुल ऐसी एडवाइसेस मिलती है, बट उतना मैं आई थिंक उतना ध्यान नहीं देती। जो जैसे मेरे गुरुजनों से कुछ अगर एडवाइस है, मेरे पेरेंट्स कुछ कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमें पता है कि दे विल ऑलवेज थिंक फॉर आवर बेटरमेंट, तो ऐसे लोगों की मैं सुनती हूँ बिल्कुल। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ? ओह गॉड, नहीं, म्यूजिक से नहीं। वही एक्चुअली जब हमारी शादी हुई थी हसरत और मेरी, तो लोगों को वही लगता था कि अरे अभी आपके घर में पूरा दिन गाना होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, डेफिनेटली वो एक है, माहौल होता है। जैसे कि कभी हमारे घर पे बहुत लोग आते रहते हैं म्यूजिक से जुड़े हुए, तो वो एक म्यूजिकल माहौल तो होता ही है। एंड अदर देन दैट, आई थिंक सुबह हमारी शुरू होती है, हमारी वी हैव 2 cats, तो वो बिल्लियों को पहले खाना दो। Oh, nice. हाँ, सो उनसे ही पहले आई थिंक शुरुआत होती है हमारी, एंड देन वी गेट बैक टू आवर रूटीन in life. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਕੇਅਰਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? हाँ बिल्कुल, इनसिक्योरिटीज आई थिंक होती है, क्योंकि अभी जैसे सोशल मीडिया का एक आई थिंक अच्छी भी बात है, बट एक वो नेगेटिव बात ये है कि यू गेट टू सी सो मच, और हम क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन द फोन, हमें लगता है अरे ये भी है, ये भी, अरे ये भी करना चाहिए, तो उसमें फिर लगता है यार हम कहीं कम तो नहीं पड़ रहे। वो एक कभी कभी लगता है। यस, बट अगेन वो कहीं कहाँ स्टॉप करना है वो भी समझना पड़ता है, बट वो अभी सीख रहे हैं हम। तो वही है, वो इनसिक्योरिटीज शायद आपको मोटिवेट भी करती हैं हमेशा हाँ, कुछ बिल्कुल, करने के लिए। yes. ਮਰਾਠੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Oh, Lavani. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ओके, लावणी एक सुनाती हूँ, बहुत फेमस है वो लावणी, तो वो ये मैं आपको सुनाऊंगी। हो चैत पुनवेची रात, आज आलिया भरत, धड धड काळजात माझ्या माईना, कधी कवा कुठ कस जीव झालं येडपिस, त्याचा नाही भरवसा तोल राईना, राखली ती मर्जी तुमच्या जोडीन मी आले, फिरती छाया रंगी राया, चिंबवली मी झाले, राया सोडात तरी काय येण नाही बरी, पुन्हा भेटू कव्हा तरी सजना, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की 12, जी जी रे
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ महफिल होनी चाहिए है ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੀਅਲੀ ਨਾਈਸ ਮਤਲਬ Thank you. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਪੂਰਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ पर्सनैलिटी बनना दोनों सो मेरा वही आई थिंक जो मैं हूँ वो इट कम्स आउट उसी पॉइंट पे तो इफ आई एम एंग्री बुरा लगा तो हाँ वो एक कुछ टाइम के लिए होगा बट एकदम कुछ ही मिनट के बाद आई एम कि नहीं ओह फॉरगेट इट तो वो एक आई थिंक अच्छी बात है बहुत चीजें मैं ऐसे दिल में रख के उसको मंथ्स या बहुत टाइम तक उसके ऊपर रोना या गुस्सा होना या कोई ग्रज रखना ये है ही नहीं मेरे में मैं वो भूल जाती हूँ है ना तो बस वो कुछ मोमेंट के लिए होता है मोमेंटरी होता है बट आफ्टर दैट आई एम अगेन बैक टू माई सेल्फ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ एग्जैक्टली हाँ यूनिकनेस आई थिंक वो वही वही खूबसूरती है तो मैं भी हाँ जितनी मैं बहुत लाउड हो ही नहीं सकती आई के नॉट बी एंड वो मतलब वैसा मेरा वो बिहेवियर भी नहीं है बट आई एम हैप्पी एंड आई थिंक पीपल लाइक मी द वे आई एम सो इसलिए मैं उसी में खुश हूँ ਓਕੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ हाँ बिल्कुल आई थिंक हर किसी के ड्रीम्स सपोर्ट ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है तो एवरीबडीज जर्नी इज आई थिंक डिफरेंट बट जिनको आई थिंक म्यूज़िक परस्यू करना है आई थिंक उनके लिए सबसे पहले तो अच्छे से सीखो कुछ साल अच्छे से बस सीखो अच्छा गाना सुनो और उसके बाद देन आई मीन व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड गो विद द फ्लो ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सो फ्रैंकली अभी जैसे मैं क्योंकि मैं मुंबई में ही मेरा घर रहा है मुझे वो चीजें वो पता नहीं होती थी यू नो कि लोग इतना मतलब यू नो पीपल डाई टू कम टू मुंबई दे वेरी क्रेजी तो वो बट बाद में जैसे आई थिंक जो मेरे हस्बैंड है वो खुद मुंबई से नहीं है बट ही केम एंड उनका वो स्ट्रगल देख के फिर मुझे वही रियलाइज हुआ यू नो कि इट इज़ डिफिकल्ट क्योंकि एक तो मुंबई बहुत महंगा शहर भी है और मतलब वहाँ पे इतने लोग आते हैं है ना तो सबसे पहले तो आई थिंक जो आते हैं बाहर से वो आप अपना काम करते रहिए और उसके साथ साथ आई थिंक जैसे यू नो आपको हर कोई चीज़ फिर आनी वो भी ज़रूरी है ना तो इन केस अगर यहाँ पे नहीं काम बना तो सर्वाइवल के कुछ लिए और हाँ सर्वाइवल के लिए वो इम्पोर्टेंट है आई थिंक जैसे इवन जो कॉमेडियन है अपने कपिल शर्मा जी वो आई थिंक आए थे उनको म्यूजिशियन बनना था सिंगर बनना था अच्छा गाते हैं वो बट ही वेंट इनटू द फील्ड ऑफ कॉमेडी एंड ही इज डूइंग सो गुड इट्स बिकॉज उन्होंने वो अपने आप को आई थिंक वैसा काबिल भी बनाया बट एक ही चीज को पकड़ के मत रखो आई थिंक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी भी जरूरी मतलब लाइफ में पीस सबसे हाँ ज्यादा पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਪੂਰਵਾ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵਨ ਡੇ डेफिनेटली कंप्लीट होने की साडी दुआ है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपसे बातें करके और
मैंने जैसे कहा कि यू नो एवरी टाइम आई कम टू पंजाब इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड दिस वाज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੂਰਵਾ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਹੈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ